अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन हमारे पास गिवन था और हमने इस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू यानी वेरिएबल सेपरेट किया था। अब की बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में से हमें किसकी वैल्यू सेपरेट करनी, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी अब हमारे पास वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, सॉल्व किस तरह करेंगे? अगेन मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन हमारे पास है 3x - 7 = 4 - 8x। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने एज इट इज कॉपी किया। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन कॉपी कर लिया, सेकंड स्टेप है कि आप वेरिएबल को सेपरेट करो और जो हमारे पास कांस्टेंट यानी नंबर्स है उनको सेपरेट कर लो। अब वेरिएबल लास्ट में हमारे पास एक ही साइड वेरिएबल गिवन था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों साइड वेरिएबल गिवन है। ठीक है, एक ये हमारे पास है 3x है और हमारे पास क्या है 8x। ठीक है, एक ये वेरिएबल x और एक ये वेरिएबल x। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे। एक साइड का मतलब होता है या तो इज इक्वल टू से पहले लिख लो या इज इक्वल टू के बाद लिख लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3x को एज इट इज कॉपी किया। एज इट इज का मतलब है कि इज इक्वल टू से पहले था, मैंने अभी भी इज इक्वल टू से पहले रखा है, तो कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या है, माइनस का 8x है। ठीक है, हमें क्या करना है, इज इक्वल टू से पहले लेके आना है क्योंकि हमें एक साइड करना है ना। तो माइनस का 8x से पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8x। अब मैं क्या लिखूंगी, इज इक्वल टू। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मजीद कोई वेरिएबल नहीं है। इज इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या है, नंबर कांस्टेंट क्या है हमारे पास 4। तो मैं अभी भी इज इक्वल टू के बाद लिख रही हूँ, तो मैंने प्लस का 4 लिख दिया। ठीक है, माइनस का 7 इज इक्वल टू से पहले, अब इज इक्वल टू के बाद लिख रही हूँ तो क्या लिखाएगा, प्लस का 7। 3x + 8x क्या हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, दोनों सेम वेरिएबल है इसलिए हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट सपोज अगर ये x नहीं होता, लेट सपोज अगर ये y होता, तब हम इन दोनों को ऐड नहीं करा सकते। हम सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में ऐड करा दें जो हमारे पास वेरिएबल क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो 3 + 8 क्या हो गया, 11x = 4 + 7 क्या हो जाएगा, 11। हमें क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने x को एज इट इज कॉपी किया, = 11 को एज इट इज कॉपी किया। ये 11 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इज इक्वल टू के बाद लिख रही हूँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, 11 × 11, 11 × 11, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 और ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी भी सेम एज इट इज। सबसे पहले आप लोग खुद से क्वेश्चन जो है कॉपी करके खुद से सॉल्व करो, देन जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ उसे आप टैली करना। ठीक है, सोल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन कॉपी किया हमारे पास 4x - 10 = 5x + 7। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वेरिएबल को सेपरेट। वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक हमारे पास x के साथ 4 है और एक और x है जिसके साथ क्या है 5 है। तो 4x = से पहले है, अभी भी मैं इज इक्वल टू से पहले लिखी हूँ तो साइन चेंज नहीं करेंगे। इज इक्वल टू के बाद 5x है, इज इक्वल टू से पहले लिखी हूँ तो माइनस का 5x। इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट है और प्लस का साइन है, तो इज इक्वल टू के बाद अभी भी लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, प्लस का ही 7 रहने देंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इज इक्वल टू से पहले माइनस का 10, इज इक्वल टू के बाद लिखनी हो तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10। अच्छा देखो, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 5x है, वेरिएबल तो सेम है तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट तो कराएंगे। ठीक है, अच्छा देखो, अब हमारे पास 4 में से 5 को माइनस करना है, तो हम 5 में से ही 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x यानी 1x आ जाएगा। लेकिन जब याद रखना, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा हम आंसर में वही साइन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जैसे 5 बड़ी वैल्यू है, ठीक है, 4 बड़ी वैल्यू तो नहीं है ना, 5 है, और 5 के साथ क्या साइन है, माइनस का साइन है, इसीलिए आंसर में क्या लगा दिया, माइनस। उसके बाद इज इक्वल टू 7 + 10 क्या हो गया, 17। अब याद रखना, आंसर में हम क्या करते हैं, जब हम आंसर लिखते हैं और हमारे पास वेरिएबल के साथ माइनस साइन हो तो हम क्या करते हैं, उसको वहाँ से हटाकर या इसके साथ लिख देते हैं। ठीक है, यह आ गया हमारा आंसर। ओके क्लास, पार्ट सी हमारे पास है 30 + 7y = -2y - 6। सोल्यूशन लिखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, तो 30 + 7y = -2y और -6। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल क्या है, इस बार y है और यहाँ पे भी क्या है, y है, तो y जो हमारे पास वेरिएबल है उसको हम एक साइड करेंगे। तो प्लस का 7y है, प्लस का 7y एज इट इज रखा, इज इक्वल टू के बाद माइनस का 2y है, इज इक्वल टू से पहले लिखी हो तो प्लस का 2y, इज इक्वल टू का साइन डाल दिया, इज इक्वल टू के बाद क्या है, माइनस का 6, अभी भी मैं इज इक्वल टू के बाद लिखी हूँ तो सेम -6, इज इक्वल टू से पहले क्या है, प्लस का 30,
इज इक्वल टू के बाद लिखी हो तो क्या हो जाएगा माइनस का 30। तो 7 प्लस 2 वेरिएबल सेम है y है और ये भी y है, तो जब वेरिएबल सेम हो तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। 7 के साथ प्लस का साइन, 2 के साथ प्लस का साइन, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। तो 7 प्लस 2 क्या हो गया 9, ठीक है। और -6 -30, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो मैंने जब इन दोनों का ऐड कराया 6 और 30 को तो आंसर क्या आ गया 36। अब बारी है कि क्या 36 के साथ प्लस साइन लगाए या माइनस साइन लगाए। अब मैंने आपको बोला था जो बड़ी वैल्यू होती है वो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन हो हम आंसर में वही साइन लिखते हैं। बड़ी वैल्यू 6 है या 30 है, 30 बड़ी वैल्यू है, 30 के साथ क्या माइनस साइन, तो आंसर में क्या लगाएंगे माइनस। y का एज इट इज रखा इज इक्वल टू एज इट इज -36 को एज इट इज। अब 9 यहाँ पे y से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के बाद लिखी हो तो क्या हो जाएगा डिवाइड। 9 में से 9, 9 4 जा 36, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का 4। और डी पे आ जाओ, पार्ट डी हमारे पास है 2y - 7 इज इक्वल टू 7y - 27। सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, देन क्वेश्चन कॉपी करेंगे 2y - 7 इज इक्वल टू 7y - 27, ठीक है। वेरिएबल को सेपरेट, कांस्टेंट को सेपरेट। वेरिएबल क्या है y है और यहाँ पे 2y और यहाँ पे क्या है 7y, तो 2y लिखा, 7y इज इक्वल टू के बाद है पहले लिखेंगे इज इक्वल टू साइन चेंज इज इक्वल टू के बाद क्या माइनस का 27, अभी भी मैं इज इक्वल टू के बाद लिखी तो क्या लिखा माइनस का 27, ठीक है। इज इक्वल टू से पहले क्या है -7, इज इक्वल टू के बाद लिखी हो तो प्लस का 7। देखो प्लस का 2 और माइनस का 7, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 है। लेकिन 7 बड़ी वैल्यू है, 7 के साथ माइनस है, 2 तो बड़ी वैल्यू नहीं है, 2 के साथ तो प्लस साइन है। 7 बड़ी वैल्यू और 7 के साथ माइनस साइन है, तो आंसर में क्या आना चाहिए माइनस। इज इक्वल टू -27 और प्लस के 7, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और 27 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 20। लेकिन 27 बड़ी वैल्यू है और 27 के साथ माइनस साइन है, तो आंसर क्या आ गया माइनस का 20। अब दोनों तरफ माइनस साइन है, ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, ठीक है। माइनस हम इस तरह कैंसिल नहीं करेंगे कि प्लस लगे, इस तरह नहीं करेंगे। आप कैंसिल इस तरह करेंगे आप देखने में लगे कि ये कैंसिल लिखा हुआ है। अच्छा अब y को एज इट इज इक्वल टू एज इट इज 20 एज इट इज 5y से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में यहाँ पे कोई प्लस माइनस का साइन तो नहीं है ना, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इज इक्वल टू के बाद लिखा तो डिवाइड, 5 × 5, 5 4 20, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, और ये आ गया हमारा आंसर।